ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक। दोस्तों, कई बार किसी पर्सन को हार्ट अटैक या स्ट्रोक की प्रॉब्लम होती है तो हम या तो डॉक्टर को कॉल करते हैं या फिर उसे हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, जिसमें कई बार समय लग जाता है और समय लगने के कारण पेशेंट की स्थिति गंभीर हो जाती है। मैं आज आपको 3 दवाइयाँ ऐसी बताऊंगा जिन्हें आप पेशेंट को इमीडिएटली दे सकते हैं और उसके बाद आप उसे हॉस्पिटल तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ये दवाइयों के इंजेक्शन आते हैं जिन्हें डॉक्टर हॉस्पिटल के अंदर लगाता है और आप इसे इमरजेंसी किट के रूप में इन्हें रख सकते हैं अपने घर पर, अपने पॉकेट में, और जहां पर आप काम करते हैं वहां पर इन दवाइयों की आप एक इमरजेंसी किट बनाइए। और इन दवाइयों की मैक्सिमम कीमत 10 रुपीज़ होती है, तो आपको 30 रुपीज़ आपको खर्च करने हैं, जिससे कई बार हम अपने परिचितों या अपने जानने वालों की जान को बचा सकते हैं इन दवाइयों के द्वारा। फर्स्ट टैबलेट एस्प्रिन 300 mg, जो कि एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती है, जिसका यूज पेन, इन्फ्लामेशन एंड फीवर में किया जाता है। इसके साथ साथ ये दवा एक ब्लड थिनर यानी कि खून को पतला करने के काम भी आती है। इसकी कार्यविधि देखें तो यह दवा हृदय धमनियों में पहले से बने हुए खून के थक्के को गलाने का काम करती है, या जो थक्के बनने की क्रिया होती है प्लेटलेट्स के एग्रीगेशन के कारण उसे रोक देती है, और इसकी वजह से हार्ट में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और इसके साथ साथ ऑक्सीजन की सप्लाई भी बढ़ जाती है और हार्ट टिश्यू का डिस्ट्रक्शन भी रुक जाता है। इस प्रकार से यह दवा काम करती है। यह दवा मार्केट में अनेक ब्रांड नेम में अवेलेबल है। जो भी इजीली अवेलेबल हो उसे आप खरीद सकते हैं, जैसे कि इकोस्प्रिन, डेलिस्प्रिन, डिस्प्रिन, ASA और वेयर्स एस्प्रिन। जो भी आपको इजीली अवेलेबल हो आप खरीद लें। सेकेंड टैबलेट स्टेटिन। इसमें 2 प्रकार की मेडिसिन है, टैबलेट एटोवास्टेटिन 40 mg एंड रोजुवास्टेटिन 10 mg। इन दोनों में से कोई भी एक दवा आप चूज कर सकते हैं। और स्टेटिन जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल एंड लिपिड लेवल को कम करने का कार्य करती है, जिससे हृदय की धमनियों में बने कोलेस्ट्रॉल के प्लग को यह दवा गलाने का कार्य करती है, जिसके कारण हृदय में ब्लड फ्लो बढ़ता है और ब्लड फ्लो बढ़ने के साथ साथ में ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ जाता है और जो हार्ट अटैक की समस्या होती है वह कम हो जाती है, यानी कि रुक जाती है। यह दवा मार्केट में कई ब्रांड नेम में अवेलेबल है, जैसे कि लिफवास, इसके अलावा टैबलेट अटोरवा, टैबलेट स्टोरवास, टैबलेट लिपिक्योर, टैबलेट स्टेटर। जो भी आपको इजीली अवेलेबल हो वो आप इसे खरीद के रख सकते हैं। थर्ड है टैबलेट आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट 5 mg, जो कि सोर्बेट्रेट के नाम से फेमस मेडिसिन है, और ये दवा हृदय धमनियों को रिलैक्स करने का कार्य करती है और रिलैक्स करने के साथ साथ यह मेडिसिन हृदय धमनियों को चौड़ा कर देती है, जिससे ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और उसके साथ साथ ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ जाता है हार्ट में, और जो हार्ट अटैक की समस्या होती है वह रुक जाती है। यह दवा मार्केट में कई ब्रांड नेम में अवेलेबल है, जैसे कि सोर्बिट्रेट 5 mg, आइसोरडिल 5 mg, सोरबा 5 mg, आइसोक्रेट 5 mg,
कार्डिकैप 5 mg इन ब्रांड नेम में अवेलेबल है, तो आप जो भी इजीली अवेलेबल हो वो आप खरीद सकते हैं। ये तीनों दवाएं आपको हार्ट अटैक या स्ट्रोक को रोकने का कार्य करती हैं। टैबलेट एस्पिरिन 300 mg और एटोवास्टेटिन या रोजुवास्टेटिन 10 mg दोनों ही टैबलेट्स को आपको चबा चबा करके निगलना होता है, क्योंकि चबा चबा कर आप निगलते हो तो यह पेट में जाकर के इजीली घुल जाती है और अपना कार्य करना चालू कर देती है। इसलिए ध्यान रखना है, इसे चबा चबा करके निगलना होता है। और टैबलेट आइसोसोलाइट डाइनाइट्रेट 5 mg जिसे टंग यानी कि जुबान के नीचे रखना होता है, और यह टैबलेट विद इन 1 या 2 मिनट में अपना एक्शन चालू कर देती है और बहुत ही कम समय के अंदर हमें हार्ट अटैक या स्ट्रोक की प्रॉब्लम से निजात मिल जाती है। अब दिमाग में ये आता होगा कि इन तीनों टैबलेट में से पहले कौन सी टैबलेट लेना सही रहता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आपको जब भी ऐसी समस्या होती है तो टैबलेट आइसोसोलाइट डाइनाइट्रेट 5 mg को लेना जरूरी होता है, क्योंकि यह विद इन 1 या 2 मिनट में अपना कार्य करना चालू कर देती है। इसलिए आप सबसे पहले आइसोसोलाइट डाइनाइट्रेट को जुबान के नीचे रखना होता है, क्योंकि वहां पर ब्लड कैपिलरीज ज़्यादा होती हैं और उसे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से नहीं गुजरना होता है, जल्दी से ब्लड में पहुंच करके अपना एक्शन दिखाती है। इसलिए ध्यान रखना, इसे सबसे पहले खाना है, उसके बाद इन दोनों टैबलेट्स को आपको चबा चबा करके निगलना होता है। तो आप एक इमरजेंसी किट बना करके रखिए और अपने परिचितों की जान बचाइए। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉच माय वीडियो।